बहुत समय पहले बाली नाम के एक शक्तिशाली राजा थे। वो तीनों लोकों के राजा थे। उनकी ताकत और बहादुरी के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे, लेकिन इन सब से भी ज्यादा लोग उनके नेक दिल के कायल थे। बाली हमेशा न्यायप्रिय और दयालु राजा रहे। वो अपनी प्रजा का ख्याल अपने बच्चों की तरह रखते थे। बाली एक धार्मिक राजा भी थे। वो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बहुत से यज्ञ करते थे। वो गरीबों और जरूरतमंदों को दिल खोलकर दान देते थे। देवता भी उन पर अपनी कृपा बरसाते थे। उनके शासन में उनका राज्य बहुत समृद्ध था। सबके लिए शांति और खुशहाली का समय था। एक दिन बाली ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करने का फैसला किया। उन्होंने अपने राज्य के हर व्यक्ति को यज्ञ में आमंत्रित किया। यहाँ तक कि उन्होंने देवताओं को भी आने का निमंत्रण भेजा। बाली अपनी समृद्धि सबके साथ बांटना चाहते थे और देवताओं का आशीर्वाद लेना चाहते थे। उन्हें क्या पता था कि ये यज्ञ उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगा। यज्ञ का दिन आ गया। चारों तरफ उत्साह और उमंग का माहौल था। पूरा राज्य उस भव्य समारोह का गवाह बनने के लिए उमड़ पड़ा था। चंदन की धूप और घी की खुशबू हवा में तैर रही थी। पंडित मंत्रोच्चार कर रहे थे और हवन कुंड में आहुतियां डाली जा रही थीं। राजा बाली रेशमी वस्त्र और आभूषणों से सजे हुए अपनी पत्नी के बगल में बैठे थे। वो बहुत ही राजसी और शक्तिशाली लग रहे थे। हर अतिथि का अभिवादन वो खुद आगे बढ़कर सम्मान और गर्मजोशी से कर रहे थे। जैसे जैसे समारोह आगे बढ़ रहा था, एक अजीब अतिथि का आगमन हुआ। वो एक बौने ब्राह्मण थे, दिखने में छोटे और साधारण। उनके हाथ में एक लकड़ी की छतरी और एक कमंडल था। उस भव्य उत्सव में उनकी उपस्थिति बिल्कुल सामान्य सी लग रही थी। फिर भी उनके व्यक्तित्व में एक अलग ही आभा थी जो सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे। वो भगवान विष्णु थे, जिन्होंने बाली की शीघ्रता की परीक्षा लेने के लिए वामन का रूप धारण किया था। बौने ब्राह्मण राजा बाली के पास पहुंचे। उन्होंने नीचे झुककर कहा, हे महाबली राजन, आपकी कीर्ति तीनों लोकों में फैली हुई है। आपकी शीघ्रता की चर्चा हर जगह है। मैं एक साधारण सा ब्राह्मण हूँ और आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। अपनी विनम्रता के लिए प्रसिद्ध बाली ब्राह्मण के शब्दों से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है आपका हे विप्रवर। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जो चाहे मांग लीजिए, मैं देने को तैयार हूँ। बौने ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे राजन, आप सचमुच बहुत दयालु हैं। मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक छोटी सी कुटिया बनाने जितनी जमीन। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा बाली अचंभित हो गए। उन्हें उम्मीद थी कि ब्राह्मण धन, रत्न या शायद एक राज्य भी मांगेंगे। वो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई सिर्फ 3 पग जमीन क्यों मांगेगा। बस इतना ही चाहते हैं आप, हे विप्रवर? राजा ने हंसते हुए कहा, आप और भी बहुत कुछ ले सकते हैं। जो चाहे मांग लीजिए, जो आपके मन को भाए। लेकिन बौने ब्राह्मण अपने वचन पर अटल रहे। हे राजन, मैं तो उसी में संतुष्ट हूँ जो मैंने मांगा है। आपका वचन ही आपके लिए सबसे बड़ा दान है। मुझे वचन दीजिए कि आप मेरी इस छोटी सी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। बाली अपने वचन में बंधे हुए थे। वो मना नहीं कर सकते थे। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए अपना हाथ उठाया और घोषणा की, मैं राजा बाली आपको 3 पग भूमि देने का वचन देता हूँ। ऐसा ही होगा। जैसे ही बाली ने अपना वचन दिया, कुछ अविश्वसनीय हुआ। बौना ब्राह्मण बढ़ने लगा। वो लंबा और लंबा होता गया। उनका रूप पूरे आकाश को ढकने लगा। उनके पैरों के नीचे धरती कांपने लगी। देवी देवता विस्मय से देख रहे थे। भगवान विष्णु ने अपना असली रूप धारण कर लिया था, शक्तिशाली वामन। वामन ने अपना पैर उठाया और अपना पहला कदम रखा। उस एक कदम के साथ ही उन्होंने पूरी पृथ्वी को एक छोर से दूसरे छोर तक नाप डाला। सारे राज्य, पहाड़, नदियां और जंगल उनके विशाल पैर के नीचे गायब हो गए। एक पग हो गया हे राजन, वामन की आवाज गूंजी। अब बताइए, अपना दूसरा पग मैं कहां रखूं? राजा बाली यह देखकर हक्का बक्का रह गए कि जिस बौने ब्राह्मण को उन्होंने इतनी आसानी से जमीन देने का वचन दिया था, वो अकल्पनीय आकार और शक्ति वाले देवता में बदल गया है। उन्हें एहसास हो गया कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि कोई देवता हैं जो उनकी परीक्षा लेने आए हैं। हालांकि उनके दिल में डर समा गया था, फिर भी बाली अपने वचन पर अडिग रहे। वो जानते थे कि उन्होंने वचन दे दिया है और चाहे जो भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, वो उसे निभाएंगे। उन्होंने अपना सिर झुकाया और कहा,
हे प्रभु, आप इस सृष्टि के स्वामी हैं। मेरा राज्य, मेरा धन, सब कुछ आपका ही है। अपना दूसरा पग रखिए। वामन मुस्कुराए। उन्होंने अपना दूसरा पैर उठाया और अपना दूसरा कदम रखा। इस कदम के साथ उन्होंने पूरे आकाश को अपने आगोश में ले लिया। सूरज, चांद और तारे सब गायब हो गए। 2 पग हो गए हे राजन, वामन की आवाज आकाश में गूंज उठी। अब बताइए, अपना तीसरा पग मैं कहां रखूं? राजा बाली खुद को एक विकट स्थिति में पाते हैं। पूरे ब्रह्मांड में वामन के तीसरे कदम के लिए कोई जगह नहीं बची थी। उन्होंने चारों ओर देखा और अपने परिवार और अपनी प्रजा के चिंता से भरे चेहरे देखे। उनका हृदय दुख से भर गया, अपने लिए नहीं बल्कि अपनी प्रजा के कल्याण के लिए। संकट की उस घड़ी में बाली के वास्तविक चरित्र का पता चला। उन्हें अपने अभिमान और अपनी संपत्ति की निरर्थकता का एहसास हुआ। वे वामन के सामने नतमस्तक हो गए और बोले, हे प्रभु, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मैं आपको अपना सिर अर्पित करता हूं। अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए और अपना वचन पूरा कीजिए। वामन मुस्कुरा दिए, बाली की विनम्रता और अपने वचन के प्रति अटूट प्रतिज्ञा से प्रसन्न होकर। उन्होंने अपना पैर नीचे किया और धीरे से बाली के सिर पर रख दिया, जिससे वे पाताल लोक में चले गए, जिसे सुतल लोक कहा जाता। हे राजा बाली, वामन ने कहा। उनकी आवाज अब दया से भर गई थी। आपने खुद को अद्वितीय उदारता और सत्यनिष्ठा के राजा साबित किया है। सब कुछ खोने के बावजूद आप अपने वचन से नहीं डिगे। मैं आपसे प्रसन्न हूं। फिर वामन ने बाली को वरदान दिया, तुम सुतल लोक, पाताल लोक पर शासन करोगे और तुम्हारा शासनकाल समृद्धि और न्याय के लिए याद रखा जाएगा। और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे राज्य की रक्षा स्वयं समय के अंत तक करूंगा। बाली ने विनम्र और कृतज्ञ होकर अपना भाग्य स्वीकार कर लिया। वे पाताल लोक में उतरे, जहां उन्होंने उसी न्याय और करुणा के साथ शासन किया जैसे उन्होंने पृथ्वी पर किया था। और इस तरह राजा बाली और वामन की कहानी एक किंवदंती बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची उदारता हमारी संपत्ति के आकार में नहीं, बल्कि हमारे हृदय की विशालता में निहित है। यह हमें विनम्रता, सत्यनिष्ठा और अपने वादों को निभाने के महत्व को सिखाती है, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। आज भी राजा बाली को उनके गुणों के लिए याद किया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है। उनकी कहानी हमें बेहतर इंसान बनने, दयालुता के साथ जीने और हमेशा अपने वचन को निभाने का प्रयास करने के लिए प्रेरित करती रहती है।